महिला धीरे धीरे कपड़े उतार रही थी। दृश्य में वातावरण एक लम्हे में हड़बड़ाने लगा और यह सिर्फ एक शुरुआती व्यंजन था। होस्ट ने हथौड़ उठाया और बिस्तर के चारों ओर फैलाने लगा। नन समूह ने मुख्य पादरी से पत्थर इकट्ठा कहा क्योंकि शेन चांग हुआमियन नहीं था, नाटक जारी नहीं होगा। यह सब पहले गुप्त व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। अगले सुबह यह पोप के पास पहुंचा। वास्तव में इस उथल पुथल के पीछे पोप के गुप्त समर्थन से संभव हुआ। उस समय शासन की नींव कमजोर थी। अधीनस्थ लाल वस्त्रधारी सेनापति तेजी बढ़ रहे थे। नियंत्रण मजबूत करने हेतु उन्होंने चुईहुआ की सलाह मानी। उन्होंने अपने बेटे च्यांग गे को डोडो देश में संधि करने भेजा। साथ ही गुप्त रूप से चुईहुआ को कार्रवाई निर्देशित किया। पहले पादरी का स्कैंडल दर्ज हुआ। सभी पर नियंत्रण रखकर पोप का अधिकार मजबूत हुआ। पहले विद्रोह करने वाले अब केवल आज्ञा मानते हैं। दूसरी ओर च्यांग गे ने डोडो देश में विभाजन और सहयोग से शीघ्र सचिव पादरी का समर्थन हासिल किया। उनके सहयोग से च्यांग ने डोडो देश के राजा से सफलतापूर्वक मुलाकात की और जाना कि राजा तलाक चाहता है। संभावित लाभ देखकर पोप की अनुमति से उसने फायदेमंद अवसर महसूस किए। अपने देश के हितों को नकारते हुए उन्होंने मजबूत सेना बनाई, जल्दबाजी में डोडो की राजकुमारी से विवाह किया और अगले दिन तुरंत लौट आए। पूर्व सचिव पादरी च्यांग के पिता पोप हमेशा उनसे डरकर सत्ता विरासत नहीं छोड़ते। पिछले अपमान ने सत्ता प्राप्ति की ठान को मजबूत कर दिया। थोड़ी देर बाद पोप को अचानक मिली रिपोर्ट कि बड़ी सेना उनके सीमा पर पहुंच रही है। यह देखकर पोप भ्रमित हो गए। उन्होंने अपने बेटे को संधि के लिए भेजा था, फिर युद्ध क्यों? रहस्य बुझ न पाकर पोप ने विश्वासियों से परामर्श किया। जब च्यांग महल लौटकर रिपोर्ट किया कि उसने संधि और सेना प्राप्त कर ली, तब पोप को समझ में आया। लेकिन पोप के एहसास होने से पहले च्यांग ने अवसर पाया और विद्रोही देश पर अभियान की मांग कर दी।